बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। आज मैं बात करूंगा वाई बिजनेस फेल, यानी बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, बिजनेस के फेल होने की क्या वजह है। इतने बड़े बड़े हम बिजनेस देखते हैं, वो एक टाइम आता है कि वो एकदम खत्म हो जाते हैं, या न्यू स्टार्टअप्स आते हैं तो वो भी या तो चल नहीं पाते, अगर चल पाते हैं तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इनकी क्या वजूहात है, आज 3 वजह बताऊंगा वाई बिजनेस फेल की। यानी वाई बिजनेस फेल में आज मैं आपको 3 बातें बताने लगा हूं जो कि की रोल अदा करती हैं किसी भी बिजनेस को फेल करने के लिए। नंबर 1 रीजन ये है, हम लोग जब बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं सस्ती मैन पावर मिले, और सस्ती मैन पावर के चक्कर में हम अनट्रेन्ड मैन पावर को ले आते हैं। हम लाखों रुपया लगा लेते हैं लेकिन चंद हजार पे ज्यादा देने की बजाय हम वहां पे गलती कर बैठते हैं। और गलती ये है बहुत बड़ी कि हम अनट्रेन्ड मैन पावर को अपने साथ ले आते हैं। एक सस्ती अनट्रेन्ड मैन पावर हमेशा महंगी पड़ती है किसी भी बिजनेस को, और ट्रेन मैन पावर जितनी भी महंगी हो वो हमेशा सस्ती पड़ती है। अब आप कहेंगे ये अजीब सी बात है, ये अजीब बात नहीं है। एक अनट्रेन्ड इंप्लॉय आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है, एक अनट्रेन इंप्लॉय आपको स्ट्रगल का ज्यादा टाइम लगवा सकता है, आपके बिजनेस को स्ट्रगल ज्यादा देर तक करवा सकता है। मल्टीनेशनल कंपनियां जब भी बिजनेसेस को स्टार्ट करती हैं, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, किसी भी मुल्क में स्टार्ट करती हैं, तो वो हमेशा वहां पे जाते साल ट्रेन मैन पावर को ढूंढते हैं, उस फील्ड की ट्रेन मैन पावर को तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर जहां पे भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस किसी भी मुल्क में नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, वहां पे जाते साल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग होता है उसको हमेशा वो बाय करता है। उस फील्ड का हमेशा एक्सपर्ट वो बाय करते हैं, हमेशा एक्सपर्ट लोगों को वो उठा लेते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस जब वो अपने आप को लॉन्च करते हैं तो हमेशा वो ट्रेंड टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स को, एक्सपीरियंस टीचर्स को उठाते हैं थोड़े से ज्यादा पैसे देके। ये थोड़े से ज्यादा पैसे शुरू में बतौर इन्वेस्टमेंट दिए जाते हैं और इन फ्यूचर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ट्रेन मैन पावर इन फ्यूचर हमेशा सस्ती पड़ती है, ट्रेन एम्प्लॉयज हमेशा इन फ्यूचर सस्ते पड़ते हैं। अनट्रेन्ड मैन पावर, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज हमेशा महंगे पड़ते हैं, वो जितने भी सस्ते क्यों ना हो। तो हम क्या करते हैं कि अनट्रेन मैन पावर को लेते हैं और उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का स्ट्रगल जो 6 महीने से 1 साल तक था वो अब तकरीबन 2 से 5 साल तक भी जा सकता है। तो ये हमेशा एक महंगी कॉस्ट पड़ती है। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे बिजनेस को फेलियर बनाते हैं, हमारे बिजनेस को नाकाम बनाते हैं। दूसरी ये वजह है कि अगर हम ट्रेन मैन पावर को ले भी आते हैं तो हम उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे हमने किसी बहुत अच्छी कंपनी के ट्रेन मैन पावर्स को उठा लिया, ट्रेन एम्प्लॉयज को उठा लिया, मर्जी के पैसे उनको दिए। अब क्या होता है समटाइम कि वो लोग आपसे ज्यादा होशियार होते हैं, वो डिसीविंग पर्सन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रेन तो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिफाइड भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो डिसीविंग नेचर के होते हैं। याद रखें, ट्रेन इंसान जितना भी ट्रेंड हो, बेशक उसकी स्किल जितनी मर्जी हाई हो, लेकिन अगर वो आपके बिजनेस को डिसीव करेगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, तो वो भी आपको हमेशा इन फ्यूचर में नुकसान देगा। तो 2 चीजें आपने हमेशा बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि अनट्रेन्ड मैन पावर को कभी हायर नहीं करना। दूसरा, ट्रेन मैन पावर को हायर करें लेकिन सोच समझ के हायर करें कि उसकी स्किल तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये ना हो कि फ्यूचर में आपको नुकसान दे दे, फ्यूचर में आपको डिसीव कर दे, फ्यूचर में आपके बिजनेस को खराब कर दे। और डिसीविंग पर्सन, कैरेक्टरलेस इंसान हमेशा आपके बिजनेस को नुकसान दे सकता है। नोकिया को डुबोने वाला भी एक ऐसा इंसान था जो बहुत ट्रेंड था उसका सीईओ, लेकिन वो बिजनेस को इतना नुकसान दे गया कि आज भी नोकिया के लोग रोते हैं कि हमारे बिजनेस कैसे तबाह हो गया। इसी तरह से
जो बिजनेस बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं अनट्रेन मैन पावर को कभी नहीं चुनते, और जब ट्रेन मैन पावर को चुनते हैं तो उसके कैरेक्टर्स को उसकी स्किल के साथ एनालिसिस करते हैं कि स्किल तो अच्छी होगी लेकिन कैरेक्टर वाइज हमें डिसीव तो नहीं करेगा। तो ये दो चीजें हमेशा लाजमी रखनी है। तीसरे नंबर पे हमेशा नए स्टार्टअप्स या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें एक बड़ा फ्लॉ होता है, डिसीजन मेकिंग फ्लॉ होता है। डिसीजन मेकिंग फ्लॉ से मुराद ये होता है कि बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस हमेशा ये गलती करता है कि बगैर ग्रॉस मार्जिन के आगे चल पड़ता है, बगैर ग्रॉस प्रॉफिट के आगे चल पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइल की कंपनी है, टाइल्स बनाती है, तो वो क्या करती है कि एग्जिस्टिंग उसका जो प्लांट लगा है उसको प्रॉफिट में लाए बगैर, उसके ग्रॉस मार्जिन को लिए बगैर वो अगला प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से फ्रेंचाइज वाले भी, इसी तरह से कई कंपनीज वाले भी ऐसे ही करते हैं कि एक कंपनी तो चलती नहीं है तो दूसरी चलाने की कोशिश करते हैं, दूसरी चलती नहीं है तो तीसरी चलाने की कोशिश करते हैं। कई फैक्ट्री ओनर्स भी ऐसे ही करते हैं कि एक फैक्ट्री चली नहीं, उसमें प्रॉफिट आया नहीं, उसमें ग्रॉस मार्जिन आया नहीं, और अगली फैक्ट्री को खोलने की कोशिश करते हैं लोन वगैरह लेके। तो इन फ्यूचर सिवाय तबाही का उनके कुछ नहीं है। किंग्सफिशर जो इंडिया में बुरी तरह से नाकाम हुई, इसलिए नाकाम हुई कि वो बगैर ग्रॉस मार्जिन के एक्सपैंड कर रहा था। बगैर ग्रॉस मार्जिन के एक्सपैंड करने का मकसद है आप अपने बिजनेस को अपने हाथों से खुद तबाह कर रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने बिजनेस की सुसाइड करवाने जा रही हैं। हमेशा बिजनेस को एक्सपैंड ना करें, कभी भी बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए ग्रॉस मार्जिन के बगैर। अगर आपका बिजनेस ग्रॉस मार्जिन नहीं दे रहा तो उसको पहले ग्रॉस मार्जिन में लेकर आए और फिर आप उसको एक्सपैंड करें, फिर नई ब्रांचेस खोलें, फिर नई फैक्ट्रीज लगाएं, फिर नई यूनिट्स लगाएं। तो ये तीन मेन रीजन थी जो कि बिजनेस के फेलियर्स में मेन किरदार अदा करती हैं। कभी भी अनट्रेन्ड मैन पावर को ना चुने। सेकंड, ट्रेन मैन पावर को चुनते वक्त उनकी कैरेक्टर का ख्याल रखें, उनकी कैरेक्टर को देखें, उनकी स्किल के साथ साथ ये भी देखें कि वो आपके बिजनेस को इन फ्यूचर धोखा तो नहीं देंगे, आपके बिजनेस को इन फ्यूचर तबाह करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बिजनेस को तबाह करने के लिए आपके कंपेटिटर से मिल तो नहीं जाएंगे। और थर्ड वन, ग्रॉस मार्जिन के बगैर कभी भी नए यूनिट्स को, नई ब्रांचेस को, नई फैक्ट्रीज को नहीं खोलना। ये तीन चीजें जिस बिजनेस में आ जाती हैं वो बिजनेस हमेशा फेलियर से